नमस्कार। आज हम देखते हैं जो यूपी बोर्ड की जो पोएम है चाइल्डहुड, फर्स्ट ईयर क्लास की 11th क्लास की जो पोएम है चाइल्डहुड, जो पोएम लिखा है तो बचपन होता है चाइल्डहुड मीन्स। तो इस पोएम को मार्कस नेटन ने लिखा हुआ है। तो मार्कस नेटन इस पोएम के माध्यम से कहना चाहते हैं मेरे खुशहाली का समय था, जो बचपन था वो कहाँ चला गया है। कवि कुछ क्वेश्चंस करते हैं। वो कहते हैं क्या जब मैं समझदार हुआ, क्या जब मेरे अंदर स्वयं के विचार उत्पन्न हुए, जब मैं स्वयं के जीवन में फैसला लेने लगा, तो क्या मेरा बचपन तभी चला गया। तो आइए इस कवि के खोए हुए बचपन के बारे में इस पोएम में कहा गया है तो उसको पढ़ते हैं। तो कवि यहाँ कह रहे हैं, वैन डिड माई चाइल्डहुड गो, वैन मिस कब, माई मिस मेरा, चाइल्डहुड मिस बचपन, और गो मिस चला गया। तो कवि कह रहे हैं मेरा जो बचपन था वो कब चला गया। वॉज इट द डे, वॉज मिस क्या, इट मिस ये, द डे मिस दिन था, क्या यह वही दिन था, वही समय था जब मैंने आई मिस, मैं सीज टू बी 11 मिस 11 वर्ष का हो गया। तो कभी कह रहे क्या जब मैं 11 वर्ष का हुआ तभी मेरा बचपन चला गया। और जब मैं 11 वर्ष का हुआ तो आए कह रहे हैं वॉज इट द टाइम, क्या यह वही समय था, आई मिस मुझे, रियलाइज मिस महसूस हो गया, मालूम पड़ गया, दैट मिस की हेल एंड हेवन, हेल मिस स्वर्ग और है, हेल मिस नर्क और हेवन मिस होता है स्वर्ग। तो जब मुझे मालूम पड़ा कि जो स्वर्ग और नर्क हैं कुड नॉट बी फाउंड मिस नहीं प्राप्त होते हैं इन जियोग्राफी मिस भूगोल में। तो कभी कह रहे हैं भूगोल में हम हर स्थान के बारे में पढ़ते हैं, मालूम करते हैं, लेकिन जब मैं 11 वर्ष का हुआ, जब मुझे मालूम पड़ा कि जो स्वर्ग और नर्क नामक स्थान है केवल इमेजिनेटिव है, वास्तव में ये होते नहीं है। तो जब मुझे मालूम पड़ा कि स्वर्ग और नर्क हैं वो भूगोल में कहीं भी देखने को नहीं मिलते हैं, जब मेरे अंदर मैच्योरिटी आई, समझदारी आई, क्या मेरा बचपन तभी चला गया। तो कवि कहते हैं एंड देयर फोर, और अतः कुड नॉट बी मिस, ऐसा वास्तव में नहीं हो सकता था। तो क्योंकि जो भूगोल में इतिहास में हम पढ़ते हैं तो अक्सर भूगोल में हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, और इतिहास में जानते हैं उसका सोर्स क्या था, कैसे उत्पन्न हुई, क्या उसके बारे में प्राप्त हुआ। तो भूगोल में मालूम पड़ता है कोई चीज़ कहाँ है और कैसे है। तो जब मुझे मालूम पड़ा कि वास्तव में भूगोल में कोई स्वर्ग और नर्क नाम का कोई स्थान नहीं है, और जब मुझे मालूम पड़ा तो क्या ये वही दिन था जब मेरा बचपन समाप्त हो गया था, बचपन चला गया था। वॉज दैट द डे, क्या यह वास्तव में वही दिन था जब मेरा बचपन चला गया था। तो कवि कह रहे हैं मेरा बचपन कब चला गया, तो इस स्टैंजा में कहा गया है, कवि कहते हैं जब मैं 11 वर्ष का हुआ और मुझे ये मालूम पड़ा कि वास्तव में भूगोल के अंदर सब स्थान आते हैं लेकिन स्वर्ग नर्क जैसा कोई स्थान नहीं आता, ये मात्र इमेजिनेटिव है, काल्पनिक है। तो जब मेरे अंदर ये सोच, ये थिंकिंग उत्पन्न हुई, क्या तभी मेरा बचपन ख़त्म हो गया, मेरा बचपन चला गया। तो आए कवि कह रहे हैं वैन डिड माई चाइल्डहुड गो, वैन डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन है वो कब चला गया। वॉज इट द टाइम, क्या है वही समय था, आई मिस मैंने, रियलाइज मिस महसूस किया, जान लिया, दैट मिस की अडल्ट मतलब है जो बड़े लोग हैं, आर नॉट मिस नहीं होते हैं, ऑल मिस जो कुछ, दे मिस बे, सीम मिस प्रतीत होते हैं, टू मिस दिखाई पड़ते हैं। जिस प्रकार से जो बड़े लोग होते हैं वो जैसा दिखते हैं वैसा होते नहीं हैं। जब मेरे अंदर ये समझदारी उत्पन्न हुई तो क्या मेरा बचपन तभी चला गया था। तो कह रहे हैं दे मीन्स जो बड़े व्यक्ति होते हैं, टॉक्ट मीन्स बातें करते हैं, ऑफ लव मीन्स प्रेम की, स्नेह की, एंड मिस और प्रीस्ट मिस बहुत लंबे उपदेश देते हैं, ऑफ लव मिस प्रेम के। जो बड़े व्यक्ति होते हैं वो प्रेम, सम्मान, इनके बारे में बहुत ज़्यादा स्पीच देते हैं, उनके बारे में बातें करते हैं, लेकिन वास्तविकता में वट मिस लेकिन डिड नॉट एक्ट मिस कार्य नहीं करते हैं, सो मिस इतने ज़्यादा लविंगली मिस प्रेम पूर्वक। जो बड़े व्यक्ति होते हैं वो प्रेम, व्यवहार, सम्मान इस तरह की बातें तो करते हैं लेकिन वो प्रेम पूर्वक इतने कार्य करते नहीं हैं। जब मुझे व्यक्ति की हकीकत, वास्तविकता मालूम पड़ी, जब मैं समझ गया कि व्यक्ति जो जीवन में बातें तो बहुत करते हैं, प्रेम का, स्नेह का दिखावा करते हैं, लेकिन वास्तव में वो ऐसा कार्य कोई भी प्रेम पूर्वक कोई कार्य नहीं करते हैं। तो जब मेरे अंदर ये समझदारी आई, मैं व्यक्तियों को समझने लगा, व्यक्तियों की बातों को जानने लगा, तो क्या मेरा बचपन तभी चला गया। तो वॉज दैट द डे, क्या है वही दिन था जब मेरा बचपन चला गया। नेक्स्ट में कभी कहते हैं वैन डिड माई चाइल्डहुड गो, तो मेरा बचपन है वो कब चला गया। वॉज इट, क्या है वही समय था, वैन मीन्स जब, आई फाउंड मीन्स मैंने पाया, माई माइंड मीन्स जो मेरे माइंड था, मस्तिष्क था, स्वयं के विचार थे, वॉज रियली मीन्स सचमुच में, माइंड मीन्स मेरी थे। तो क्या मुझे कभी कह रहे हैं जब मुझे मालूम पड़ा कि जो मेरे माइंड है मैं उसको वास्तव में खुद के लिए प्रयोग कर सकता हूँ,
मैं खुद के फ़ैसले अपने आप ले सकता हूँ, क्या तभी मेरा बचपन चला गया था। टू यूज़ मीन्स जिसे मैं प्रयोग कर सकता था, विच एवर में जैसे भी, वे मीन्स तरीके से, आई चूज़ मीन्स मैं चाहूँ। तो कवि कह रहे हैं जब मैं बड़ा हुआ कुछ और मुझे मालूम पड़ा कि मैं अपने माइंड को, अपने विचारों को अपनी इच्छा अनुसार से प्रयोग कर सकता था, अर्थात पहले मैं अन्य व्यक्तियों के सलाह पर निर्भर था, अब मैं स्वयं के फ़ैसले खुद लेने लगा। तो जब मैंने स्वयं के फ़ैसले लेना प्रारंभ किया, स्वयं के डिसीजन खुद लेना प्रारंभ किया, क्या मेरा बचपन तभी चला गया था। प्रोड्यूसिंग मीन्स मैं उत्पन्न करने लगा था, थॉट्स मीन्स विचारों को, थिंकिंग को, दैट मीन्स जो, वर नॉट मीन्स नहीं होते थे, दोज मीन्स उन व्यक्तियों के, ऑफ अदर पीपल मीन्स अन्य व्यक्तियों के। तो जब मैंने स्वयं के आइडियाज़ को, स्वयं के विचारों को, स्वयं के भावनाओं को, स्वयं के फैसला लेना प्रारंभ किया, तो जो मेरे फैसले खुद के होते थे, अब मुझे दूसरों व्यक्तियों की हेल्प लेने की आवश्यकता नहीं थी, मैं हर चीज़ पे डिसीजन खुद ले सकता था। तो जब मेरे अंदर ये समझदारी आई, क्या तभी मेरा बचपन चला गया। आए कह रहे हैं वट माई वन मीन्स मेरे खुद के विचार हुआ करते थे। पहले मैं दूसरों पर निर्भर था कि कोई कहता है बेटा ऐसा करो, कोई कहता है बेटा ऐसा करो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन जब मेरे अंदर समझदारी आई, मैं अपने लाइफ के लिए खुद फैसला लेने लगा, तो क्या तभी मेरा बचपन था वो मुझसे दूर चला गया। क्योंकि बचपन में खुशहाली थी, आनंद था, प्रसन्नता थी, लेकिन अब कभी के जीवन में ऐसा खुशहाली, आनंद, प्रसन्नता कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। मार्कस नेटन कह रहे हैं मेरा बचपन काफ़ी अच्छा था, खुशनुमा था, मेरा बचपन मुझ चला कहाँ गया है, मुझे फिर से वही बचपन चाहिए। आए कवि कह रहे हैं वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो। तो अब यहाँ कवि कह रहे हैं वेयर मीन्स कहाँ चला गया, मेरा बचपन है वो, चाइल्डहुड है वो कहाँ चला गया है। आई इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस। तो अब कभी कह रहे हैं इट मीन्स बचपन है, वेंट मीन्स चला गया है, सम मीन्स किसी, फॉरगॉटन मीन्स अनजान या भूली हुई, प्लेस मीन्स जगह पर। तो कभी कह रहे हैं मेरा बचपन था, बचपन में खुशहाली थी, वो किसी अनजान जगह पर चली गई है, अब मेरे अंदर जो बचपन है उसके आनंद प्राप्त नहीं हो पा रहा। कह रहे हैं अब एक दिन होता क्या है, कभी कहते हैं अचानक से, दैट्स मीन्स जो, हिडन मीन्स छिपा हुआ है, इन मीन्स में, एन इन्फेंट्स मीन्स नवजात बच्चे के, और फेस मीन्स चेहरे पर। अब जो बचपन है मेरे अंदर से जा चुका है, और ये बचपन मैंने काफ़ी तलाश किया, अब मुझे बचपन कहाँ दिखाई पड़ता है, मेरा बचपन है, अब जो बचपन है मेरा जा चुका है और मेरे अंदर बचपन ख़त्म हो चुका है। लेकिन ये बचपन मुझे इन्फेंट के चेहरे पर, नवजात बच्चे के चेहरे पर, छोटे से बच्चे के चेहरे पर मुझे बचपन दिखाई पड़ रहा है। दैट्स ऑल, यही जो कुछ है, आई नो मिस मैं जानता हूँ। तो मुझे पता है कि मेरा जो बचपन है वो जा चुका है, लेकिन बचपन मेरा गया कहाँ है, किसी अनजान फॉरगॉटन प्लेस पे चला गया है। लेकिन जब मैं छोटे बच्चे को देखता हूँ, उसकी खुशहाली को देखता हूँ, तो मुझे मालूम पड़ता है कि मेरा बचपन है वो जा चुका है, और जो बचपन मुझसे निकल करके एक छोटे बच्चे के अंदर पहुंच चुका है। क्योंकि छोटा बच्चा खुश है, प्रसन्न है, खुशहाल है, टेंशन फ्री लाइफ एंजॉय कर रहा है, जबकि कवि हैं वो उम्र बढ़ने के साथ साथ समस्याओं में ग्रस्त हो चुके हैं, उनके जीवन की जो खुशहाली है वो जा चुकी है। तो कवि यहाँ पे अपने बचपन की तलाश करते हैं, और इसी पोएम में एक आ गया है, कवि पूछते हैं कि मेरा बचपन कहाँ चला गया है। कवि कहते हैं क्या मैं जब 11 वर्ष का हुआ तब मेरा बचपन ख़त्म हो गया, जब मुझे मालूम पड़ा कि वास्तव में स्वर्ग नरक अपने आप में काल्पनिक हैं, ये भूगोल में होते नहीं हैं। कवि कह रहे हैं जब मुझे मालूम पड़ा कि जो नौजवान व्यक्ति, जो बड़े व्यक्ति हैं, जैसा दिखावा करते हैं वैसा वास्तव में वो करते नहीं हैं। वो प्रेम पूर्वक बातें करते हैं, स्पीच देते हैं, लेकिन वास्तव में प्रेम पूर्वक कोई कार्य वो करते ही नहीं हैं। जब मेरे अंदर समझदारी आई, मैं व्यक्तियों की पहचान करने लगा, क्या मेरा बचपन तभी चला गया। अगले में कवि ने कहा था कि जब मैं अपने विचारों को खुद प्रयोग करने लगा, मैं अपने फैसले अपने आप लेने लगा, क्या तभी मेरा बचपन चला गया था। तो लास्ट में कहा था कवि ने मेरा बचपन चला गया है, किसी अनजान स्थान में पहुंच गया है, और अब ये बचपन मुझे है जो देखता हूँ मैं, वो एक छोटे से बच्चे में दिखाई पड़ता है, जो बच्चा खुशहाल है, प्रसन्न है, और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है। थैंक यू।